Hey everyone, this is Simran. Welcome back to your own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं दिसंबर 2021 के सारे पेपर्स. एक छोटा सा ओवरव्यू करेंगे और देखेंगे कि कैसा पेपर आया है और जून एग्जामिनेशन के लिए आपको किस तरीके से इस पेपर को बेस बना के प्रिपेयर करने की ज़रूरत है. ठीक है, रही बात आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की, तो उसका भी वीडियो मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके कि किस तरीके से आपको उन्हें भी अटेम्प्ट करना है. ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे MCO 1 को, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर. तो इन ऑल पेपर में आपको कुछ 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है. ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था थ्योरीज ऑफ लर्निंग से. अब ये टॉपिक पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था, बट अब एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस थ्योरीज ऑफ लर्निंग से पूछे जाने लगे, तो ये टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमेशा से ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका रहा है, यहाँ से हमेशा आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट आ जाता है हमारा थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी. तो ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर करवाया हुआ था वीडियोस में. आई गेस जिन भी स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था उनको ईजिली यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से उन्होंने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट जॉब सेटिस्फैक्शन इज अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग? डिस्कस एंड एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका इजी था. नेक्स्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल वर्क ग्रुप एंड इनफॉर्मल वर्क ग्रुप. Explain various structure variables which govern group in an organization. ठीक है, तो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ज़्यादा घुमा के यहाँ पे आप क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे गए हैं. ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF को अगर आप लोगों ने फॉलो किया होगा तो आई गेस आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को एग्जामिनेशन में मिल गए होंगे. तो जून एग्जामिनेशन के लिए मैं यही कहूँगी कि अभी मैंने जो आपको दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए जो PDF प्रोवाइड करी आप उसको रेफर करिएगा, प्लस ये जो क्वेश्चंस आपके दिसंबर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उनको रेफर करिएगा, तो आपको जून के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी. ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ. नेक्स्ट है आपका MCO 3, दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. ये पेपर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है क्योंकि काफ़ी नया सब्जेक्ट है, काफ़ी नई टर्मिनोलॉजीज आपको इसमें पढ़नी पड़ती हैं. तो इन ऑल अगर मैं बात करूँ दिसंबर 2021 के पेपर की, तो ये पेपर काफ़ी इजी आया था हर बार के कंपैरिजन में. अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा हाइपोथेसिस से क्वेश्चंस इस बार एग्जाम में नहीं पूछे गए, जो कि एक स्केरी टॉपिक होता है जनरली स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को छोड़ के जाते हैं और ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे मेथड्स ऑफ रिसर्च से, रिसर्च प्रॉब्लम, ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेंगे. ठीक है, मेजरमेंट स्केल्स एंड टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता ही मिलता है. नेक्स्ट आता है आपका सैम्पलिंग एरर, ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कोरिलेशन, रिग्रेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. जो नहीं पूछा गया वो था आपका हाइपोथेसिस, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर. ठीक है, ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो पूछे जाते थे हर बार, बट इस बार नहीं पूछा गया. इस बार फॉर अ चेंज इन्होंने टी डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक पूछ लिया था. ठीक है, फिर इसके बाद आपका पॉइसन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो लॉजिकल मेथड ऑफ जनरलाइजेशन, यहाँ से भी आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं. ठीक, शॉर्ट नोट की बात अगर करी जाए तो यहाँ पर आपसे बहुत ही इजी पूछे गए थे. स्क्यूनेस क्या होता है, टाइम सीरीज क्या है, बिब्लियोग्राफीज क्या होती है, रिसर्च डिज़ाइन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, शॉर्ट भी देखने को मिल सकते हैं. सेंसस एंड सैम्पलिंग में डिफरेंस क्या होता है, जजमेंट सैम्पलिंग क्या होते हैं, कितने टाइप्स की सैम्पलिंग होती हैं. ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में शॉर्ट देखने को मिलेंगे, तो आप जून एग्जामिनेशन के लिए भी इसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करिएगा. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ. और यहाँ पर इस पेपर का आपको हिंदी में भी कंटेंट मिल जाएगा. बाकी जो भी स्टूडेंट मुझे जैसे पेपर सेंड करते हैं मैं वैसे ही यहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करती हूँ. तो आगे ध्यान रखिएगा, जो भी स्टूडेंट्स पेपर आप लोग भेज रहे हैं प्लीज़ दोनों ही मीडियम के लिए भेजा करिए. ठीक है, चलिए
नेक्स्ट पेपर है हमारा MCO 04 का। अच्छा, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूजन है कि MCO 1 के बाद MCO 2 पेपर नहीं है। तो MCO 2 नाम का ऐसा कोई भी पेपर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। MCO 1 के बाद सीधे MCO 3 है, ठीक। MCO 4 की बात करें, बिजनेस एनवायरनमेंट, पूरा थ्योरी सब्जेक्ट, और आपको इसमें बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, socially responsible organizations are usually the most successful organization. Elaborate on the statement and also explain briefly the various approaches to social accounting and reporting. तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्मॉल स्केल सेक्टर से भी लगभग हर बार एग्जाम में यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंज्यूमर राइट्स। देखिए, कंज्यूमर राइट्स है, कंपटीशन एक्ट है, ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनको भी कभी भी स्किप करके मत जाइएगा, पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये तो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, अगर उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक है तो ये श्योर शॉट है कि वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो कभी भी स्किप करके नहीं जाना है, और उसको हमेशा लॉन्ग के लिए ही प्रिपेयर करिएगा, अगर आपका जो टॉपिक दिया हुआ है वो इतना कंटेंट उसमें है, ठीक है। क्योंकि जनरली बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर दिया रहता है तो उसमें होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, डेफिसिट कैसे आ जाता है, इसको कैसे हम रिसॉल्व कर सकते हैं, तो ये सब जनरली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा अपने एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट है आपका टॉपिक ग्लोबलाइजेशन। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे इस बार पूछा गया था पेटेंट एक्ट के बारे में, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा इस बार। हो सकता है कि इसको आगे फ्यूचर में लॉन्ग में भी पूछ लिया जाए, ठीक। तो इन ऑल आपका जो MCO 4 का पेपर था वो एवरेज था, ना ही कहेंगे बहुत इजी था, ना ही बहुत डिफिकल्ट था। क्वेश्चंस थोड़े अलग पूछे गए थे इस बार, बट ये पूरा थ्योरी पेपर हो जाता है, तो आपको स्टार्टिंग से ही इसको पढ़ने की ज़रूरत होती है। अगर आप एंड मोमेंट में MCO 4 पढ़ेंगे तो बिलीव मी आप सिलेबस भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। हो सकता है आप सिर्फ 4-5 ही चैप्टर कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी सब्जेक्ट है ये। तो इसको अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एग्जामिनेशन तक आप एटलीस्ट सिलेबस का मैक्सिमम पोर्शन कवर कर पाए, ठीक है। मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किए हुए हैं दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए, आप उनको रेफर करिए और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। नेक्स्ट है हमारा MCO 5, दैट इज अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, जो आपका एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। MCO 3 भी आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, बट इस बार कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे गए, ना हाइपोथेसिस से क्वेश्चन पूछे गए, और जनरली स्टूडेंट्स MCO 3 के न्यूमेरिकल्स को करके भी नहीं जाते। उसका रीज़न ये है कि हाइपोथेसिस इतने डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता कि आप उनके न्यूमेरिकल्स को ईजिली अटेम्प्ट कर पाएँ, बट उसका थ्योरी पोर्शन अगर आप स्ट्रांगली अटेम्प्ट करते हैं, स्ट्रांगली पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए उतना काफ़ी हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं MCO 5 की। तो MCO 5 के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, जैसे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहाँ से एक थ्योरी पोर्शन ज़रूर आएगा हमेशा, ठीक। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको हमेशा देखने को मिल जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैश फ्लो एंड इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। कैश फ्लो इनकम स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंस इस बार यहाँ पे पूछा गया, लेकिन जनरली कैश फ्लो एंड फंड फ्लो के बीच में हमेशा डिफरेंस पूछा जाता था। तो ये कुछ एक नया टॉपिक आया है, बुक में आपके ऑलरेडी गिवन है, बट ये क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं गया था, बट इस बार है, ठीक है। तो इसको ज़रूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बजट। अब बजट के आपकी जो 3 यूनिट्स हैं, अगर आपका वॉल्यूम में है आई गेस और ब्लॉक में भी है, तो भी आपकी बजट आई गेस वो 3 यूनिट्स में ही डिवाइडेड है। तो उन तीनों यूनिट्स को बहुत ही सॉलिड तरीके से पढ़ के जाइएगा। बजट से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में थ्योरी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल्स। तो ये न्यूमेरिकल्स मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में आपको करवाए हुए, आई गेस जो भी स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया होगा उन्होंने ईजिली यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिया होगा क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे आपको ये सब फाइंड आउट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि अगर हम न्यूमेरिकल्स ना करके जाएं तो क्या एग्ज़ाम में हमें अच्छा स्कोर मिल सकता है। तो ये आपकी किस्मत की बात होगी, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे आपको थ्योरी पोर्शन में कुछ ऐसा एक क्वेश्चन भी आ गया जो आपको नहीं आ रहा है, तो आपको न्यूमेरिकल ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा।
तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके जाइए स्टार्टिंग से, ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक और न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा और ये आपका है रेशियो एनालिसिस से। बहुत ही इजी होता है, ठीक है। अगर रेशियो एनालिसिस आपने स्टार्टिंग से किया है, 11th-12th में भी आप सभी ने पढ़ा होगा, फिर ग्रेजुएशन में भी आप सभी ने पढ़ा होगा, तो इसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक और न्यूमेरिकल देखने को मिल जाता है, ये बजट से था, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो बजट के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, वरना उसको स्किप भी कर सकते हैं। बाकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, पीवी रेशियो, ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस और आपका रेशियोज एनालिसिस, इनके न्यूमेरिकल्स को ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से तो डेफिनेटली आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। नेक्स्ट है हमारा MCO 6 मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब ये सब्जेक्ट आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप इससे रियल लाइफ में भी इजीली रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी IBO 02 के वीडियोस जो प्रोवाइड किए हैं, उससे आप MCO 6 का मैक्सिमम पोर्शन कवर कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है एवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग फिलोसफी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो मार्केटिंग फिलोसफीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो पोजीशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, STP स्ट्रैटेजी, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ स्ट्रेचिंग स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड इन केस ऑफ अ कंज्यूमर प्रोडक्ट व्हेन इट्स सेल्स स्टार्ट डिक्लाइनिंग, प्रोडक्ट इनोवेशन क्यों नेसेसरी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। टोटल सिस्टम अप्रोच टू मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, ठीक है। ये सब टॉपिक्स भी आपको पढ़ के जाने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन से हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मार्केटिंग कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। चैनल कॉन्फ्लिक्ट से भी अब काफ़ी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करूँ तो प्राइसिंग टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है और प्राइसिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अब एग्जाम में आते हैं, ठीक। तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रोवाइड किया, अगर आप उनको ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको 90% क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका हिंदी में भी कंटेंट, ठीक है। चलते हैं लास्ट पेपर की तरफ, दैट इज आपका MCO 07 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं और बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल्स रहते हैं अगर आप स्टार्टिंग से उनको प्रिपेयर कर लें, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि In what ways is the wealth maximization objective superior to profit maximization objective? ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है और जनरली ये फर्स्ट क्वेश्चन ही होता है एग्जामिनेशन में कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे सुपीरियर है आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव से इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में लगभग आता ही है। NPV मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल भी देखने को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, ठीक है। इसके बाद वर्किंग कैपिटल टॉपिक भी यहाँ पर एग्जाम में इस बार पूछा गया था, ठीक। नेक्स्ट हमारा है EOQ, ये टॉपिक भी मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से भी अब एग्जाम में क्वेश्चन आने लगे हैं और हो सकता है फ्यूचर में यहाँ से एक न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस भी अब एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने लगा है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर के फीचर्स क्या हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो लेवरेज टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपसे ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, इसके बारे में पूछा जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट आपसे पूछा गया है रिस्क के बारे में, टाइप्स ऑफ रिस्क, कितने टाइप के रिस्क होते हैं, डिविडेंड पॉलिसी क्या है, बायबैक शेयर्स क्या होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट क्या होती है। तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। कई टॉपिक्स ऐसे भी थे आपके MCO 7 में जो एग्जामिनेशन में नहीं पूछे गए बट जून एग्जामिनेशन में हो सकता है उनको कंसिडर किया जाए। तो MCO 7 के लिए मैंने काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई हैं, तो आप उनको रेफर करिए, प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है उसको रेफर कर लीजिए, तो आपको मैक्सिमम कंटेंट ईजिली वहाँ पे देखने को मिल जाएगा और आपका मैक्सिमम सिलेबस भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। बाकी जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी विद सोल्यूशन कि कैसे उनको आपको एग्जाम में अटेम्प्ट
करना है और कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अटेम्प्टेबल होते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।